now we are going to start with chapter number 12, direct and indirect speech. वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बच्चों हम जानते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है. इसमें क्या करेंगे हम, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके उस वर्ड के बाद जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, हमें उसे रिमूव करके उस वर्ड को चेंज करना होता है अपनी रिपोर्टेड स्पीच में. तो अभी हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्लेस्ड इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास. In indirect speech, the substance of direct speech is told in the reporter's word. Indirect speech is otherwise called reported speech. तो जो हमारे डायरेक्ट स्पीच है उसमें क्या होता है, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसके उस वर्ड के बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का लगा होता है. उसके बाद जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो हम उसे रिमूव करके उसकी जगह पर टोल्ड का यूज़ करेंगे. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम टोल्ड का यूज़ करेंगे, जिसे रिपोर्टर्स वर्ड के नाम से हम जानते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं. Read his set of sentence. She said, I am going to Paris. She told. तो यहाँ पर जो स्पीकर है तो बोल रहा है, तो यहाँ पर हमने said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के told का यूज किया है. Told me that. तो I जो है हमारा she के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी she. और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हम टेंस का चेंज करेंगे. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हमारा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होगा. She was going to Paris. Clear? In the first sentences, the exact word of the speaker are reproduced. The entire speech is put within inverted commas. तो हमने फर्स्ट सेंटेंस से देखा है कि जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड था बोलने वाले का, वो हमने क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस एकदम चेंज कर दिया. और जो ये थे उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया. In the second sentence, the word of the speaker are reproduced in the past tense and are not within inverted commas. तो हमने सेकेंड सेंटेंस में क्या किया, टेंस के अकॉर्डिंग अपने उसको रिपोर्टेड स्पीच को एकदम चेंज कर दिया टेंस के अकॉर्डिंग भी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है वो भी इसमें से रिमूव हो गए. You can notice the following aspects that speech is put within inverted commas. तो डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमारी क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में हमेशा मिलेंगे आपके. नोट, two of the most commonly used reporting verbs are said and told. तो यहाँ पर ज़्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब आपको किस उसमें देखनी पड़ेंगी, said और told. When we need to mention to whom something is said, we use told. When we either don't know or don't want to mention to whom something has been said, we use said. तो हम said का यूज कर सकते हैं किस तरह से, यानी said जो है कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने में said का यूज said की जगह पर ही होगा, यानी उसका चेंज नहीं होगा. तो ऐसा हम कब करेंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं. मान said I am very tired. ये डायरेक्ट है, तो अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो मान said that he was very tired. सेम ऐसे ही मान said to me I am very tired. मान told me that he was very tired. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर said के साथ said to हो गया है ना. तो said to की जगह हम किसका यूज करेंगे, told का. Clear? Some other words that can be used in place of said are add, complain, promise, remind, remark and point out. तो यहाँ पर सेट टू की जगह पर हम और भी बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि कंप्लेन, प्रॉमिस, रिमाइंड, रिमार्क एंड पॉइंट आउट. तो वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा. यानी अगर सेंटेंस ऑर्डर वाला होगा, रिक्वेस्ट वाला होगा या फिर रिमाइंड कराने वाला होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज करें. डायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्लॉज. शी सेड इट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग क्लॉज. तो जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है इसमें जिस क्लोज में हम चेंज करेंगे वो हमारा रिपोर्टिंग क्लोज कहलाएगा. देयर इज द वर्ब सेड इन द रिपोर्टिंग क्लोज, इट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. और इसमें जो रिपोर्टिंग क्लोज के अकॉर्डिंग वर्ब होगी इसको हम रिपोर्टिंग
वर्ब के नाम से जानी। इन इनडायरेक्ट स्पीच द कंजंक्शन दैट जॉइंस द टू क्लॉजेस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जैसे कि कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड को ज्वाइन करती है। द प्रपोजल प्रोनाउन माय इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। देख सकते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। सम चेंजेस occur when direct speech is changed into indirect speech. There are some rules governing these changes. तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, इसको पढ़ेंगे। रूल 1, if the reporting verb is in the present or future tense, there will be no change in the tense of direct speech. तो यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है वो या तो प्रेजेंट में हो या फिर सिंपल फ्यूचर में हो तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो अपनी डायरेक्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो इन टेंसेस में हम कभी चेंज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं, शी सेज आई डोंट नो द रीजन। तो यहाँ पर क्या है, आई डोंट नो द रीजन, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अभी हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। शी सेज दैट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने दैट का यूज किया है, इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट का चेंज कर लेंगे। शी डजंट नो द रीजन, तो यहाँ पर आई की जगह शी आ गई, इसीलिए हमने नो की जगह डजंट लगाया, लेकिन टेंस में चेंज नहीं हुआ है, टेंस एज इट इज है आपका। नेक्स्ट सीखेंगे, रॉय विल से आई कैन स्विम। तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है, तो इसमें भी चेंज नहीं करेंगे। रॉय विल से दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के केवल दैट का यूज करेंगे और रॉय के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, यानी ही कैन स्विम। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस एंड डायरेक्ट स्पीच इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज द पास्ट। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस में होगा और डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो आप उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी सेड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या है, अब हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अभी सेड दैट ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कभी कभी किसी किसी केस में हम प्रेजेंट और फ्यूचर को पास्ट में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाएगा, लाइक जैसे अभी सेड आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर क्या है, हम इसे पास्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी सेड दैट ही वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है हमें इसे पास्ट फॉर्म में चेंज करना है। डायरेक्ट, ही सेड ही विल राइट द लेटर, शी सेड दैट ही वुड राइट द लेटर। तो कभी कभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन केवल पास्ट टेंस में। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the direct speech changes as follows. तो कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में होगी तो उस डायरेक्ट स्पीच को हम किस तरह से चेंज करेंगे, देखें। There will be other changes also as given on the next page. तो यहाँ पर कुछ अलग से भी चेंजेस हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो टेंस के अकॉर्डिंग एक बार हम इसका बेसिक सा चार्ट है ऊपर लेते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। इफ सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी सारे जितने भी प्रेजेंट की चारों फॉर्म थी वो सब पास्ट में चेंज होंगी, यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। क्लियर। और पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो केवल एक टेंस है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा टेंस के अकॉर्डिंग, यानी जितने भी प्रेजेंट है वो सब पास्ट में हो जाएंगे और पास्ट सिंपल जो है पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
मोचेन, यानी पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज यूज किए जाएंगे। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैड टू, हैव टू, हैड टू, वुड, शुड, माइट, कुड, वो चेंज। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस वुड, कुड, शुड इनसे स्टार्ट है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये सेंटेंस एज इट इज। हैड टू, ऑट टू, नो चेंज। अगर हैड टू या ऑट टू से भी आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस स्टार्ट है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। हियर, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक, yesterday, the previous day, tomorrow, the following day, ago, before. क्लियर? तो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो इन वर्ड से हम चेंजेस जरूर करेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करने के लिए। नाउ लेट अस सी हाउ वी शुड चेंज क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर क्वेश्चंस होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, देखते हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब मस्ट बी चेंज टू आस्क, इंक्वायर। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करेंगे आस्क या फिर रिक्वायर्ड में, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यानी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछने के लिए हम आस्क का यूज करेंगे। वर्ड्स लाइक डिमांडेड, वंडर्ड, वांट्स, वांटेड टू नो may also be used। तो इस तरह के वर्ड भी हम इसमें यूज करेंगे। द क्वेश्चन मार्क इज रिमूव, और क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ए स्टेटमेंट इज फ्रेम, और स्टेटमेंट जो है वो एक फ्रेम में होगी, यानी क्वेश्चन हटा के, क्वेश्चन वर्ड हटा के हम उसे एक फ्रेम में सेंटेंस को जोड़ देंगे। नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद वर्ड लाइक हु, हुज, विच, व्हाट, व्हाई। कोई भी कंजंक्शंस का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस वर्ड के साथ हम, जैसे लाइक हु है, whom है, whose है, which है, what है, why है, तो इनके साथ कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, रीता सेड टू मी व्हाट डू यू विश टू बाय। रीता आस्क्ड मी व्हाट आई विश टू बाय। तो यहाँ पर रीता जो है वो क्वेश्चन कर रही थी व्हाट डू यू विश टू बाय। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड हट गया है और हमने क्या किया, रीता आस्क्ड मी दैट, रीता आस्क्ड मी व्हाट आई विश टू बाय। तो ये एक सिंपल फॉर्म में हमने इस सेंटेंस को चेंज कर दिया हूँ। When the question is not introduced by a question word, the reporting verb followed by whether, of और is। तो जब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड वर्ब को वेदर या फिर इफ से आगे फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम विल यू बी लेट। तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही इसमें रिपोर्टिंग वर्ड में आपने आस्क का यूज देख लिया, तो आई आस्क्ड हिम। तो यहाँ पर हम इसमें चेंजेस क्या करें, फॉर्म इन्वर्टेड फॉर्म को उठाकर हम क्या यूज करेंगे, वेदर ही वुड बी लेट। ठीक है, जब हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आस्क हिम मेंशन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वेदर या फिर इट का यूज करेंगे। टू रिमेंबर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट द टोन ऑफ क्वेश्चन एंड द सेंटीमेंट ऑफ द स्पीकर व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चन के टोन को अपने माइंड में समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसका चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी, आई सेड। तो यहाँ पर क्या है, माई फ्रेंड आस्क मी, ये फ्रेंड जो है मुझसे पूछ रही है whether I would like to go for a movie, I replied that I would no। तो यहाँ पर क्या है, ये एक छोटा सा सेंटेंस इसके बाद भी था, I said no। तो यहाँ पर क्या है, उसने रिप्लाई किया तो I replied that I would not। रिपोर्टिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। If direct speech is an imperative sentence, the reporting verb set is changed into requested, ordered, advised, etc.
टू इज यूज आफ्टर द रिपोर्टिंग क्लोज। तो जब भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे तो उसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सेड की जगह पर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट टू, सजेशन टू इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और इसमें हम जो रिपोर्टिंग क्लोज है उसको चेंज करके हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, द टीचर सेड टू गौरव स्टडीइंग वेल। तो ये क्या है हमारा, ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इसको एडवाइस कर रहे हैं। टीचर जो है वो गौरव को एडवाइस कर रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द टीचर एडवाइज गौरव, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका यूज करेंगे, टू का। द टीचर एडवाइज्ड गौरव टू स्टडी वेल। डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे नेक्स्ट, शी सेड टू मी हेल्प मी प्लीज। तो ये क्या है, प्लीज के साथ हमेशा रिक्वेस्ट आ जाती है। तो शी रिक्वेस्टेड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की रिमूव करके हम टू का यूज करेंगे, टू हेल्प हर। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस भी देख लिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे। नोट, if direct speech is negative imperative, the reporting verb is changed into forbade, prohibited, etc. तो यदि हमारा imperative sentence नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो उसमें हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने में हम फोरबेड और प्रोहिबिटेड वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक इन द क्लास। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम कोई एडवाइस नहीं, कोई सजेशन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में होगा तो उसमें फॉरबिड या फिर प्रोहिबिटेड वर्ब का यूज करेंगे। द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू टॉक इन द क्लास। तो यहाँ से हमने इस डोंट को रिमूव कर दिया है। डोंट को रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पर फॉरबिड और प्रोहिबिटेड का यूज किया है। रिपोर्टेड ऑपरेटिव सेंटेंसेस, और रिपोर्टिंग ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इफ डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेस सम विश, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू ब्लेस, कर्स, प्रे, विश, एक्सेट्रा। तो कभी कभी जो हमारी डायरेक्ट स्पीच जो है वो किसी विश को एक्सप्रेस करती है, तो उसके साथ हम क्या चेंजेस करेंगे, ब्लेस, कर्स, प्रे, विश, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड्स का हम यूज करेंगे इस वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल्स, He said to me, may God save you। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक प्रे की जा रही है ना। तो he prayed that God might save me। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मे की जगह might चेंज कर दिया, तो God might save me। Next, the servant said to his master, damn you। The servant cursed his master। Clear? तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो आप अपने होमवर्क में करेंगे, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।